हेलो बच्चों, गुड इवनिंग सभी को। मैं प्रिया राठौर आ गई हूँ आपके लिए आज का मस्त वाला लेक्चर लेकर। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th का चैप्टर नंबर 6 जो कि हमारा चल रहा है पुष्पीय पादपों की शारीर यानी कि एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। उसका आज हम पढ़ने वाले हैं लेक्चर नंबर 14। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या है हमारा चैप्टर फ्लो ये तो आपको पता ही है। और आज जो हम करने वाले हैं वो करने वाले हैं एक बीजपत्री तने की आंतरिक संरचना। और जैसा कि मैं कहती आ रही हूँ काफी कुछ चीजें जो हैं वो कॉपी एंड पेस्ट रहेंगी, आपको अंतर ध्यान में रखने हैं। कुछ अंतर वाले क्वेश्चन जैसा कि मैंने कहा ऐप पर डाल दिए गए हैं, और भी जब हम कुछ बुक के क्वेश्चंस करेंगे जो थोड़े से आपको टफ लगते हैं तब और एक दो करवा देंगे तो आपका जो है काम हो जाएगा। और इस चैप्टर में सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो तने की संरचना बहुत इंपॉर्टेंट है एक बीजपत्री द्विबीजपत्री में, और अंतर वाले क्वेश्चंस जो कि मैंने कहा वो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आते हैं अब एक बीजपत्री तने। और जैसा कि हम किसी एक पर्टिकुलर जो है प्लांट के बारे में ही देख रहे हैं, क्योंकि जैसे मैंने कहा थोड़ा थोड़ा वेरिएशन सब में आएगा, तो यहाँ पे हम जो संरचना देखने वाले हैं वो मक्के की देखने वाले हैं, है ना। द्विबीजपत्री तने में हमने क्या देखा था, सूरजमुखी की संरचना देखी थी और आपको प्रैक्टिकल भी करवाया था, ठीक है। कि आंतरिक संरचना में निम्नलिखित भाग दिखाई देते हैं। चलिए सबसे पहला वही क्या है, 4 की सीरीज आपको याद रखनी है। बाह्य त्वचा, वलकुट, ठीक है, अंतस्त्वचा, उसके बाद परिरंभ और रंभ। इनमें वेरिएशन आ सकते हैं, मतलब कि हो सकता है जैसे कि अभी आने वाले हैं एक बीजपत्री तने में, क्योंकि भाई द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री में कुछ तो अंतर होगा, तो उन अंतर में ही एक ट्विस्ट है और वो आपको देखना है। बाह्य त्वचा एज इट इज क्या रहेगी, यह सबसे बाहरी परत है जो क्यूटिकल यानी कि उपचर्म से ढकी रहती है। इसमें रोम का अभाव होता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। द्विबीजपत्री में हमने बात की थी कि वहां पे बहुकोशिकीय रोम होते हैं, लेकिन एक बीजपत्री में रोम का अभाव है, ठीक है। ये एक मेन अंतर जो हो गया। एक्सेप्शनली बहुत कुछ मिलेगा आपको, लेकिन हम एक्सेप्शन को इतना देखते नहीं है, हम नॉर्मल संरचना पढ़ रहे हैं और मक्के की पढ़ रहे हैं, तो मक्के में अभाव है, ये बात समझ के चलनी है। अब ये मत कहना कि मैंने चावल का पौधा देखा था उसमें रोम देखे थे। ऑब्वियसली हम क्योंकि किसकी बात कर रहे हैं, मक्के की संरचना, तो उसी के हिसाब से हमें यहाँ पे लिखना है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखेंगे। कोमल तनों की बाहरी त्वचा में रंध्र या स्टोमेटा मिल सकते हैं, ठीक है। रंध्र आपको मिलेंगे जो कि यहाँ पे मिलते हैं, ठीक है। और क्योंकि ये काष्ठीय नहीं बनता, क्योंकि मक्का आपको पता है हाइट ज्यादा नहीं होती, सॉफ्ट ही रहता है तना, कोमल तना रहता है, भुट्टा जो आपने देखा ही है, और काष्ठीय होगा कोई एक बीजपत्री तब उसमें फिर वातरंध्र मिलते हैं। ये बात एक और चीज आप ध्यान रखें कि वातरंध्र जो मैं आपको बोलती आई हूँ लेंटिकल्स, वो काष्ठीय तनों में मिलते हैं। इससे पहले भी मैंने ये बात बताई थी पर फिर से एक बार बता देती हूँ, ठीक है। देखेंगे वातरंध्र क्या होते हैं, आएंगे आगे फिर से। चलिए बात करते हैं अधस्त्वचा की, ठीक है। सबसे पहले बाह्य त्वचा, फिर अधस्त्वचा जो कि वलकुट का ही पार्ट गिना जाता है। यह वलकुट को हम 3 में बांटते हैं अगर आपको याद आ रहा है, अधस्त्वचा, सामान्य वलकुट और उसके बाद अंतस्त्वचा। तो अधस्त्वचा की बात करते हैं। यह दृढ़ोत्तकीय कोशिकाओं की बनी 2-3 कोशा, 2-3 कोशा का मतलब कोशिकीय, ठीक है, सेल्युलर मोटी परत है। इसमें अंतराकोशीय के स्थान अनुपस्थित होते हैं, ठीक है। वही पहले आ गई हमारी बाह्य त्वचा, उसके बाद 2-3 लेयर मोटी हमें क्या बनानी है, अधस्त्वचा बनानी है। और वो कैसी है, वही कह रहा है दृढ़ोत्तकीय है, इसलिए मैं इसको वो 8 वाले शेप में नहीं बना रही, क्योंकि इसको मेरे को दृढ़ोत्तकीय बनानी है। और दृढ़ोत्तकीय में क्या होता है, लिग्निन का जमाव होता है, स्थूल कोणोत्तक में भी होता है, तो हमें फिर ऐसी बनानी पड़ेगी इसको बहुभुजीय टाइप की, क्योंकि दृढ़ोत्तकीय कोशिकाएं जनरली कैसी होती है, बहु। ऐसी 3-4 लेयर है, लिखा है यहाँ पे, ठीक है, 2-3 लिखा है, तो 2-3 होगी दृढ़ोत्तक वाली। ये हमारी हो गई अधस्त्वचा। ये क्या है, बाह्य त्वचा, एपिडर्मिस, ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं
भरण ऊतक की, भरण ऊतक एक बीजपत्री में बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें भरण ऊतक बहुत सारा भरा भरा होता है, ठीक है, ज्यादातर होता है। यह अधस त्वचा से लेकर तने के केंद्र तक फैला होता है। जब हमने भरण ऊतक की जनरल बात की थी, या हम जब द्विबीजपत्री भरण ऊतक की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि बाहरी त्वचा से लेकर अंतस त्वचा या परिरंभ तक फैला होता है या रंभ तक फैला होता है। लेकिन एक बीजपत्री की ये खासियत है कि इसमें भरण ऊतक बाहरी त्वचा से लेकर या अधस त्वचा से लेकर पूरा केंद्र तक फैला होता है। केंद्र में भी भरण ऊतक होता है। क्यों? अगर आपको याद आ रहा हो कुछ कहानियां पुरानी, तो मैंने आपको बताया था कि एक बीजपत्री में सँवनपुल बिखरे बिखरे रहते हैं, ठीक है, जैसे कि रैंडमली रहते हैं। तो सब दूर भरण ऊतक होता है और कहीं कहीं पर ऐसे जो है सँवन ऊतक, जो हमारे सँवनपुल है वो बिखरे बिखरे रहते हैं। अभी देखेंगे, थोड़ा सा रुक जाइए, इंतजार कीजिए। चलिए, भरण ऊतक की क्या खासियत है? इसकी कोशिकाएं मृदुतकीय यानी कि पैरेन्काइमेटस होती है तथा अंतर कोशिकीय स्थान युक्त होती है। ठीक, अब ये पूरा केंद्र तक है। हर बार मेरा डायग्राम बनाने का सिर्फ यही रीजन है कि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। ये मैं अब बना रही हूं काम चलाऊ डायग्राम, अपने आलसीपन को बताते हुए। ठीक, ये हो गई हमारी क्या, अधस त्वचा। अब देखो भरण ऊतक बहुत केंद्र तक है, तो मैं तो अभी केंद्र में नहीं बना रही क्योंकि भाई हमें आगे भी कुछ संरचनाएं बनानी है, और ये भी नहीं बना रही। ऐसा हम जनरली द्वितीयक ऊतक में बनाते, तो अभी मैं थोड़ी सी लेयर बना देती हूँ सिर्फ समझाने के लिए, क्योंकि ये पैरेन्काइमेटस है तो फिर आपको वही मेरी पुरानी ट्रिक यूज करनी पड़ेगी। और साइड वाला मैं आपको बता ही चुकी हूँ, ठीक है, कि आपको आधा आधा बनाना है और अंतर कोशिकीय अवकाश छोड़ देते हैं। ये हमारा क्या हो गया भाई, भरण ऊतक, ये पूरा केंद्र तक है। लेकिन मैं केंद्र तक क्यों नहीं बना रही? क्योंकि हमें और भी कुछ चीजें बनानी है। अंतर कोशिकीय स्थान युक्त है यानी कि इसमें स्पेस रहेगा बीच में। भरण ऊतक में सँवनपुल बिखरे रहते हैं, ठीक है, मतलब जब द्विबीजपत्री की हमने बात की थी तो हम ऐसे बना रहे थे कि एक पूरा हम यहाँ पे परिरंभ बना रहे थे और यहाँ पे हमने ऐसे अरेंज बनाए थे, एक लाइन में अरेंज बनाए थे, एक सर्कल में अरेंज बनाए थे। किसमें? द्विबीजपत्री में। लेकिन एक बीजपत्री में ऐसा नहीं है। एक बीजपत्री में रैंडमली, जिसका एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था कि अगर आप कोई केक बनाते हैं और उस पर चेरी डाल रहे हैं, या आइसक्रीम है उस पर चेरी डाल रहे हैं, तो ऐसे ऐसे कहीं भी डाल देते हैं। या तरबूज के बीज देखो तो बीज कहीं भी हो सकते हैं, कोई फिक्स मैनर नहीं है। ऐसा इनका भी नहीं है। सँवनपुल यहाँ पे भी हो सकता है, सँवनपुल यहाँ पे भी हो सकता है, सँवनपुल यहाँ पे भी हो सकता है। अब जो बची हुई जगह है वो किससे भरी हुई रहेगी? वो भरण ऊतक से भरी रहेगी। जैसे कि मैं इसको थोड़ा सा कलर चेंज कर देती हूँ। ये हमारे सँवनपुल है, ठीक है। अब जो बचा कुचा जितना भी भाग है वो सब क्या रहेगा? भरण ऊतक। ऐसा हमने वहां नहीं देखा था द्विबीजपत्री में। द्विबीजपत्री में हम अंतस त्वचा बनाते हैं, एंडोडर्मिस, फिर परिरंभ बनाते हैं, पेरिसाइकल, फिर रंभ के ऐसे रंभ बनाते हैं, ठीक है, यानी कि सँवनपुल बनाते हैं प्रॉपरली अरेंज। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें ये बिखरे बिखरे हैं। और एक और बात, क्या बात करनी याद रखनी है आपको, 6 से अधिक होंगे, ये बात याद है। वहां पे 2 से 6 के बीच होते हैं और यहाँ पे 6 से अधिक होते हैं, ये बात भी याद रखनी है। चलिए, कुछ पौधे जैसे, और यही अंतर है, आप अंतर वाले क्वेश्चन देखेंगे आपको यही वाले चीजें मिलेगी। बस मैंने थोड़ा सा उसको छोटा कर दिया है ताकि आपको ऐसे और एकदम दिख जाए, ऐसे हमने उसको कर दिया है। और आपकी बुक के पीछे वो क्वेश्चंस भी है, तो फिर मैंने उसको एक साथ ही डाल दिए हैं ताकि आपकी परेशानी दूर हो जाए, ठीक है। कुछ दो पौधे जैसे कि गेहूं, घास में भरण ऊतक केंद्रीय भाग खोखला हो जाता है, जिसे मज्जा गुहा कहते हैं, ठीक है। क्या है ये मज्जा कैविटी? अभी आई है, इससे पहले हमने इसकी बात नहीं की। कुछ पौधे एक बीजपत्री, जैसे मैंने कहा कि हम मक्का पढ़ रहे हैं, लेकिन भाई थोड़ा बहुत डिफरेंस आता रहेगा। तो गेहूं और घास में क्या होता है कि ये जो सँवनपुल है,
इसके बीच वाला जो पोर्शन है उसमें कुछ गुहा बन जाती है, मतलब वहां पे पित्त नहीं होता, यानी मज्जा नहीं होती, भरण उत्तक नहीं होता। क्या होती है, ऐसी ऐसी गुहिकाएं बन जाती है बड़ी बड़ी। तो इसको हम क्या कहते हैं, मज्जा कैविटी या मज्जा गुहा। ठीक है, मज्जा गुहा या पित्त कैविटी, ऐसी कैविटी, खड्डा सा हो जाएगा एक। ठीक है, अब खड्डा में यहाँ बताऊं कैसे, इसलिए मैंने गोला बना दिया। आप पूरी कोशिकाएं बनाएंगे ये ग्रीन ग्रीन वाली, तो बीच में जगह छोड़ देना, बस वो कैविटी हो गई। ठीक है, बनाने में आपको अभी मैं आपको डायग्राम में बता दूंगी तो थोड़ा समझ में आ जाएगा आपको। फिर बात करते हैं सँवन पुल की। देखो डायरेक्ट क्या आ गया है भाई, सँवन पुल आ गया। क्या क्या खा गए हम, क्या क्या खा लिया हमने खा लिया अंतस्त्वचा, और यही अंतर है एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री में। परिरंभ खा गए, ये दोनों चीजें खा चुके हैं हम, क्योंकि ये द्विबीजपत्री तने में होती है, एक बीजपत्री तने में नहीं होती है, और यही इसकी खासियत और अंतर है। ठीक है, अंतर पता चल गया। तो डायरेक्ट हम कहाँ पे आ गए, आप बोलेंगे भगवान करे एग्जाम में एक बीजपत्री आ जाए, दो चीजें कम लिखनी पड़ेगी, है ना, ऐसा लग रहा होगा ना। हाँ, लेकिन जनरली अंतर वाले पूछे जाते हैं, और जनरली ऐसा पूछा जाता है क्वेश्चन, जो आप शायद आपकी बुक के पीछे भी देखेंगे कि एक बीजपत्रीय तने और द्विबीजपत्रीय तने के गुणों का उल्लेख कीजिए, तो आपको ये सारा लिखना होगा। कितनी अच्छी बात है ना। बस ध्यान ये रखना है आपको कि नंबर कितने हैं उस क्वेश्चन के। मान लो नंबर 3 नंबर का ही क्वेश्चन है, फिर आप पूरा द्विबीजपत्री भी बता रहे हो, फिर आप एक बीजपत्री भी बता रहे हो, तो बस उसी क्वेश्चन में आपको 3 नंबर मिलेंगे, बाकी छूट जाएंगे, क्योंकि 11th का पेपर भी उतना ही लेंदी होता है, क्योंकि सिलेबस लेंदी है। तो आपको ध्यान रखना है मार्क्स का। अगर 5 नंबर का है, 6 नंबर का है, तब तो अच्छे से डिटेल में लिखो, डायग्राम भी बनाओ। लेकिन मान लो यही क्वेश्चन है, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री तने का उल्लेख कीजिए, अंतर की बात नहीं कर रही, उल्लेख करने के लिए बोल दे, तो इन चीजों को थोड़ा छोटा छोटा कर दो, है ना। पॉइंट्स वही रहेंगे, पॉइंट्स तो लिखना ही, आप पॉइंट्स आपके आंसर को अच्छा बनाएगा। जैसे कि बाह्य त्वचा, फिर हमने बात की वलकुट की, भरण उत्तक की, सँवन उत्तक की, पर जो ज्यादातर चीजें जो दोनों में सेम होती है, जैसे कि मान लो बार बार ये चीज आती है, ये 3 से 4 स्तरीय होती है, दृढ़ उत्तकी होती है, इन थोड़ा चीजों को आप कम करते जाइए और उसको 3 नंबर पे लेके आइए। और डायग्राम जरूर बनाना है, चीजें भले ही कम लिख देना, चीजें कम लिखने का मतलब पॉइंट मत खा जाना, है ना, कि यहाँ पे भी अंतस्त्वचा परिरंभ खा गए, उधर द्विबीजपत्री में भी खा गए, क्योंकि यही तो मेन अंतर है और वही नहीं लिखा आपने। डायग्राम पर ध्यान बहुत देना है, ठीक है। और उसके लिए क्या चाहिएगी, स्पीड। और सबसे अच्छा तरीका मैं हमेशा कहती हूँ, डायग्राम याद है तो आपको सब कुछ उसी में से याद हो जाता है। ठीक, सँवन पुल अधिक संख्या में मिलते हैं जो भरण उत्तक में बिखरे हुए रहते हैं। ठीक है, चलिए, 6 से अधिक हैं और बिखरे हुए हैं, ये बात हम कर चुके हैं रेंडमली। सँवन पुल संयुक्त प्रकार के हैं, ये तो द्विबीजपत्री में भी था, जिसको हम कोजॉइंट कहते हैं। कोलेटरल, ये भी द्विबीजपत्री के समान है, तथा बंद होते हैं, ये अलग बात हो गई। ठीक है, यहाँ पे फिर एक अंतर आ गया है। वहां पे भी हमने संयुक्त देखे थे, कोलेटरल देखे थे, लेकिन कौन से थे, खुले प्रकार के थे, वर्दी प्रकार के थे। ये कैसे हैं, बंद प्रकार के हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, अवर्धी। क्या मतलब है इसका, याद आ रहा है कुछ? पहले इन दोनों की बात कर लेते हैं, हालांकि द्विबीजपत्री में मैंने फिर से इनको समझाया था, फिर समझा देती हूँ। चलिए, संयुक्त प्रकार क्या होता है, जिसमें कि जाइलम और फ्लोएम एक ही त्रिज्या पर आते हैं। इधर फ्लोएम है, पोषवाह, और नीचे की तरफ क्या होगा आपका, जाइलम यहाँ पे। लेकिन द्विबीजपत्री में जाइलम थोड़ा स्पेशल बनाया था हमने, ऐसे लाइन बना रहे थे, यहाँ पे आपको अलग दिखेगा, अभी मैं बताऊंगी। ऐसा दिखेगा, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि कोई राक्षस ऐसे मुंह खोल रहा हो, वैसे वाले इसमें जाइलम मिलते हैं। ठीक है, आपको लगेगा भी, अभी मैं जब बताऊंगी। तो एक ही त्रिज्या पे आते हैं, उसको संयुक्त बोलते हैं। और कोलेटरल है, मतलब ऊपर की तरफ फ्लोएम है, नीचे की तरफ जाइलम है, लेकिन इनका जाइलम द्विबीजपत्री से थोड़ा सा अलग है। अगर आपको द्विबीजपत्री का ध्यान हो तो हम ऐसे बना रहे थे, है ना, यहाँ पे फ्लोएम बना रहे थे और जाइलम ऐसे बना रहे थे, याद आया कुछ? इसमें ऐसा नहीं है, इसमें ऐसे भयंकर वाले मिलेंगे। ठीक है, ये एक और डिफरेंस बनाने में। अवर्धीय मतलब इनमें द्वितीयक वृद्धि नहीं मिलेगी, मतलब इनमें एधा नहीं है। ठीक है, मैंने बनाई भी नहीं है, देखो
वो लाइन तो मैंने इसलिए बनाई ताकि हम दोनों को इसको अलग रखे, एधा बनाती तो मैं डबल लाइन करती, ठीक है। एधा नहीं है, कैम्बियम नहीं है, इसलिए कैसे हैं, बंद प्रकार के हैं और इनमें द्वितीयक वृद्धि नहीं होगी। प्रत्येक पुल दृढ़ोत्तकीय कोशिकाओं की बनी एक वलय से घिरा होता है जिसे बंडल छाद या बंडल शीट कहते हैं, ठीक है। आपको बंडल छाद की जगह ऐसा वर्ड भी मिल सकता है, बंडल आच्छद, ये भी सही है, ठीक है, दोनों ही सही है। कोई बुक्स छाद लिखती है, कोई आच्छाद लिखती है। आच्छद का मतलब वही होता है, इंग्लिश आपका सेम रहेगा, शीत कहते हैं इसको, उसको भी शीत कहते हैं। ये क्या है कि अभी मैंने यहाँ पे जो रैंडमली बंडल बनाए थे ऐसे, ये बंडल, अब इन बंडलों के बाहर, चाहे आप इसको देख लो, इस बंडलों के बाहर क्या होगा, दृढ़ोत्तकीय कोशिकाओं की लेयर होगी। वहां पे क्या था, वहां पे परिरंभ था द्विबीजपत्री में, यहाँ पे परिरंभ तो नहीं है, लेकिन इनके बाहर क्या है, हर बंडल के बाहर दृढ़ोत्तकीय कोशिकाओं की एक लेयर बनी हुई रहेगी ऐसे। यहां पे देखना चाहे तो कुछ इस तरह से, भाई कोशिकाएं ढंग से बना लेना। और दृढ़ोत्तकीय है तो आपको पता ही है, लिग्निन का जमाव करना पड़ेगा। आप बोल रहे होंगे मैम फूल लग रहा है ये तो, है ना। अब थोड़ा क्या बड़ा बनाना पड़ता है मुझे बोर्ड पे, और ये बोर्ड पे जो है आपको पता ही है कितनी दिक्कत है। ये लो, तो ऐसी दृढ़ोत्तकीय कोशिकाओं का जो समूह है, जो लेयर है, उसको हम क्या कह रहे हैं, बंडल शीथ। शीट नहीं है ये, शीथ, ठीक है, बंडल शीथ, ठीक है, बंडल आच्छद, क्योंकि बंडल को घेरे हुए है। यहाँ पे परिरंभ तो है नहीं, वहां पे तो परिरंभ था द्विबीजपत्रियों में, यहाँ पे नहीं है, ठीक। जाइलम वाय के आकार के होते हैं। एक और स्पेशल बात जो आपको अलग करेगी, जैसा कि मैंने कहा भूतों जैसे दिख ही रहे हैं आपको, एक यहाँ और यहाँ वाय शेप बना रहे हैं, अगर आप देखें तो ऐसा कुछ, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, ऐसे, तो ये थोड़ा सा ऐसे वाई शेप बनाते हैं। अभी फोटो दिखाएंगे आपको इस जोकर का, ठीक है। तो वाई आकार के व्यवस्थित होते हैं। प्रोटोजाइलम के पास कुछ वाहिनिकाएं यानी कि जो ट्रैकिट्स होती है कि भित्तियां गलकर एक बड़ी गुहा बना देती है। अब ये जो प्रोटोजाइलम है ये वाई शेप का क्यों बन गया, या जाइलम जो है ये वाई शेप का क्यों है, क्योंकि कई जगह पे जहां पे जाइलम वाहिनिकाएं थी, ट्रैकिट्स थी, वो क्या हो गई, गल गई, और वहां पे क्या बन गया, खड्डा, ऐसा नाक बना दी, ऐसा ही दिखेगा आपको। अभी यही खड्डा क्या है, वो जाइलम गुहिका है, ठीक है, गुहा बना देती है, कैविटी बना देती है बड़ी वाली, ऐसा ही आपको दिखने वाला है अभी। फ्लोएम चालिनी नलिकाएं, सहचर कोशिकाएं व अन्य तत्वों से मिलकर बनी होती है। फ्लोएम में सब कुछ है, चालिनी नलिकाएं, सहचर कोशिकाएं और जो भी दो तत्व हैं, कौन कौन से हैं, फ्लोएम रेशे और फ्लोएम क्या था, मृदुत्तक, ठीक है। फ्लोएम का बाहरी टूटा हुआ भाग, फ्लोएम भी भाई बिखरा बिखरा सा है। अब ये जाइलम की तरह बिगड़ गया, ये कह रहा है जाइलम जब अरेंज नहीं रह रहा तो मैं अरेंज करूं, तो ये कहता है क्या करता है, फ्लोएम का बाहरी टूटा हुआ भाग प्रोटोफ्लोएम और भीतरी भाग मेटाफ्लोएम कहलाता है, ठीक है। प्रोटो और मेटा आपको पता है, ये जो पहले बनता है वो प्रोटो, जो बाद में बनता है वो मेटा, और ये भी फैल जाता है, ठीक है, ऐसे अरेंज नहीं रहता जैसे मैंने बनाया, ये भी अपना ही एक। अब मैं प्रॉपर आपको बना के बताऊं, ये आपका फ्लोएम ऐसे बिखरा बिखरा सा, जाइलम के तो और ही लाड ज्यादा खराब है। ये जाइलम की गुहिका है, ये मैंने थोड़ी छोटी बना दी, थोड़ी बड़ी बना देती हूँ एक, ठीक है। और बीच में क्या है, कुछ वाहिकाएं गल जाती है और जिससे गुहा बन जाती है, तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा। और इसके चारों तरफ क्या है, इसके चारों तरफ दृढ़ोत्तकीय कोशिकाओं का क्या है, लेयर है, अलग डिजाइन में, थोड़ी सी वैरायटी, ऐसा पूरी चारों तरफ रहेगी, ऐसा आपको दिखेगा, थोड़ा सरप्राइज है। इसमें पित्त का अभाव होता है, भाई मज्जा है ही नहीं, क्योंकि पहले ही बोल दिया है कि बीच में कैविटी खाली हो जाती है, इससे पहले वाली बात में बताया ना भाई, यहाँ पे मैंने कहा था कि बीच का हिस्सा गायब हो जाता है, अभाव हो जाता है, गुहा बन जाती है। तो जब यहाँ पे कुछ है ही नहीं तो मज्जा की तो बात ही नहीं है, ठीक है।
नेक्स्ट बात कर लेते हैं, पित्त का अभाव होता है, ये बात हो गई है। इसके बाद अब बताते हैं आपको रियल डायग्राम। ये है भाई आपके एनसीईआरटी का डायग्राम, और ये थोड़ा सा कलरफुल है, सेम ही है, लेकिन इसमें क्या काफी कलर सिलेक्शन ऐसा है। देखो, द्विबीजपत्री तने और द्विबीजपत्री जड़ को देखते ही आप बता सकते हो कि ये द्विबीजपत्री है या एक बीजपत्री है। कैसे? उनकी काट से। आप इसका टीएस देखो, आपको सवन पुल ऐसे बिखरे हैं, वही जैसे मैंने कहा तरबूज के अंदर बीज है ना, या किसी भी फल के अंदर जैसे बीज बिखरे होते हैं, तो ऐसे में बिखरे बिखरे रहते हैं और 6 से अधिक मिलते हैं। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। लेकिन जब हमने एक बीजपत्री देखा तो आपको बताया अभी मैंने कि ऐसा आपको बिल्कुल प्रॉपर अरेंजमेंट, मतलब बीच में आपको जो है वो सवन पुल मिलेंगे, ऐसा कुछ मिलेगा। कहाँ पे? द्विबीजपत्री में। तो इससे तो थोड़ा सा अलग है, ये डिफरेंट है। ठीक है, तो देखते पता चल जाएगा। दोनों चीजें सेम ही है, दोनों मैं आपको समझा देती हूँ। इस वाले पे शायद आपको अच्छे से समझ आए। मैंने कहा था ना जोकर दिखेगा, ये दिखा जैसा मैंने बनाया था, है ना, वैसा ही है ना। 2 बड़ी बड़ी आंखें, है ना, मुझे तो बड़ा ऐसे राक्षस जैसा लगता है, बीच में नाक और इधर खुला हुआ मुंह। ये एक बीजपत्री तने की पहचान है। ठीक है, बी ऊपर सबसे पहले देखो क्यूटिकल, बाहरी त्वचा है तो क्यूटिकल भी है, उपचर्म जिसको हम कह रहे हैं वो है। उसके बाद हमने बोला कि जो अधस त्वचा है वो दृढ़ोत्तकीय है, ये ब्लू कलर की जो आपको दिख रही है दृढ़ोत्तकीय है। बीच बीच में कहीं जो है स्थूल कोणोत्तक की वजह से थोड़ा सा हरा भी बता रखा है। ठीक है, हरा क्यों बता रखा है? हरित लवक उपस्थित है। कुछ कोशिकाओं में क्या प्रेजेंट है? हरित लवक, जो कि मैक्सिमम होता है, लेकिन जो है ज्यादातर में मक्का में आपने देखा होगा काफी हरा तना होता है। तो इसमें ये क्लोरेनकाइम में भी बता दिया हमने कि भाई इसके अंदर क्या है? क्लोरोप्लास्ट है। उसके बाद भरण उत्तक तो पूरा ही फैला हुआ है, कोई बाउंड्री है ही नहीं, ना तो अंतःत्वचा है ना परिरंभ है, तो सीधे पूरा आपको भर देना है सेल से। पहले आपको सवन पुल बनाना है, उसके बाद भरना है, ऐसा नहीं पहले भरण उत्तक भर दिया फिर मिटा रहे हैं बैठ के। ठीक है, आपको ये सवन पुल बनाने हैं। ये 3 सवन पुल दिख रहे हैं आपको, है ना। बाहर की ओर इनमें जो है बंडल आच्छद रहेगा, यानी कि दृढ़ोत्तकीय कोशिकाओं का समूह रहेगा। इस वाले डायग्राम में आपको शायद नहीं दिख रहा हो, क्योंकि ये अंदर वाला पोर्शन भी दृढ़ोत्तकीय बताया हुआ है, बाहर वाला भी दृढ़ोत्तकीय है, इसलिए आपको इतना इजीली नहीं दिख रहा हो। जैसा कि कहा था मैंने, फ्लोएम ऊपर की ओर, है ना, सर पे बिंदी की तरफ फ्लोएम रहेगा, जैसा हमने बनाया था पिछले बोर्ड पे। ठीक है, ऊपर फ्लोएम है, फटा हुआ सा, फैला हुआ सा। ठीक है, उसके नीचे ये 2 बड़ी बड़ी आंखें जो आपको दिख रही है, ये कौन है? मेटाजाइलम है, क्योंकि मेटाजाइलम मैंने आपको बोला बड़ा रहेगा हमेशा, है ना, उसकी गुहिका बड़ी होती है। तो ये दोनों हो गए हमारे मेटाजाइलम। ऊपर वाले में भाई दोनों आ गए, प्रोटोफ्लोएम और मेटाफ्लोएम दोनों आ जाते हैं, वो तो एक ही जगह मिलेंगे। उसके बाद ये जो नाक है वो क्या थी? वो गुहिका है जो वाहिनिकाओं के गलने से बनी है। ठीक है, कैविटी है जिसको जाइलम कैविटी भी कहते हैं, तो आप लिख सकते हैं जाइलम गुहा, ये इसकी नाक। उसके बाद ये जो बड़ा सा इसने मुंह खोल रखा है, ये वाला, ये क्या है? ये जो है इसकी ये प्रोटोजाइलम जो है, ये प्रोटोजाइलम है जो इसकी नाक है। ठीक है, यहाँ पे ये नाक को प्रोटोजाइलम बनाया है, क्योंकि दृढ़ोत्तकीय उसको बताया है। ये जो नाक बनाई है इसको प्रोटोजाइलम बनाया है, 2 छोटी छोटी। उसके बाद ये जो बड़ा सा मुंह है इसको जाइलम गुहिका बनाया है इसने। ठीक है, अब कैसे पहचाना आपने? क्योंकि देखो ये दृढ़ोत्तकीय डबल लेयर दिख रही है आपको, और फिर यहाँ पे भी डबल लेयर दिख रही है, और वो जो नीचे बड़ा वाला मुंह बनाया है वो सिंगल लेयर है। ठीक है, सिंगल लेयर तो गुहा होगी, और जाइलम तो आपको पता है दृढ़ोत्तकीय होता है ना, लिग्निन का जमाव होता है उसकी वाहिकाओं में और वाहिनिकाओं में। तो भाई ये जो प्रोटोजाइलम, ये नाक वाले मेटाजाइलम, और ये जो बड़ा मुंह खुला हुआ है ये उसकी वो गुहिकाएं जो वाहिनिकाओं के गलने से बनी है। उसके बाद सारा आपको दृढ़ोत्तक से भर देना है, सब कुछ ही। ठीक है, और कुछ बचता नहीं है। ये जो है भाई वही प्रोटोजाइलम मेटाजाइलम है, बार बार उसको दे रखा है, क्योंकि प्रोटोजाइलम ने कहा कई बार अलग हो जाता है ना। कुछ तो जो है प्रोटोजाइलम आपको अरेंज दिख रहा है, कुछ यहाँ पिंक में साइड में वो जो गालों के वो पिंक पिंक क्या बोलते हैं उसको, है ना, वो दिखते हैं ना, कुछ नाम है उसका, ब्लश जो है वो दिख रहे हैं, वो भी प्रोटोजाइलम है। ठीक है, चलिए ये एनसीईआरटी वाला है, ग्रीन कलर का जो दे रखा है, इसमें भी सेम है। ये आपकी हो गई एपिडर्मिस, उस पर क्यूटिकल नहीं बता रखी साहब ने, आप बता सकते हैं। उसके बाद हाइपोडर्मिस बता रखी है, यहाँ पे क्लोरेनकाइमा बता रखा था, यहाँ पे नहीं बता रखा, नहीं भी बनाएंगे तो भी चलेगा। ठीक है, ये आपका होगा अधस त्वचा।
पूरा के पूरा भरण तक, उसमें ये रहे आपके संवहन। ये वाले डायग्राम देखो मैंने इसलिए बताया, इसमें काफी अच्छे से आपको अंदर वाला जो है चीज दिख रही है और आपको भी इतनी अच्छे से बनानी है। यहाँ पे जो एनसीईआरटी का डायग्राम है ना, काफी घिच पिच कर रखा है, सिर्फ 3 जो है गड्ढे दिख रहे हैं आपको, बाकी ये जो चीजें हैं मेन है ना, फ्लोएम, वो ब्लशेस, वो नाक, वो नहीं दिख रही है। प्रोटोजाइलम मेटाजाइलम को इतना हाईलाइट नहीं कर रखा है। तो भले आप ये बनाए लेकिन अंदर का मटीरियल कुछ ऐसा बनाए जैसा कि मैं पिछले बोर्ड पे आपको बता के आ चुकी हूँ, है ना, ऐसा कुछ। ठीक, चलिए नोट कर लें आप इसको अच्छे से, डायग्राम को स्क्रीनशॉट लेना है तो वो ले लीजिए। बस ये हो गया, यही सेम कहानी है, जो यहाँ पे वो यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे बहुत छोटा छोटा है, आपको दिख नहीं रहा, यहाँ पे अच्छे से दिखेगा। ठीक, तो ये है हमारा एक बीजपत्री तना। अब बात आती है एक बीजपत्री तने और जड़ में क्या, एक बीजपत्री तने और द्विबीजपत्री तने में। तो मैंने जैसे आपको बताया, ये देखो ये है द्विबीजपत्री, दिखा भी देती हूं आपको साथ में, देख ही रहे हो, आपको सिर्फ आपको देखकर पता चल जाएगा कि एक बीजपत्री। हाँ, और इसको इग्नोर ना करें मेरे प्यारे बच्चों, प्रैक्टिकल एग्जाम जब दोगे ना स्पॉटिंग में, वहां पे माइक्रोस्कोप के नीचे स्लाइड रख के आपको बोलेंगे पहचान कौन, उसमें से एक बीजपत्री तना या जड़ भी हो सकती है, एक द्विबीजपत्री तना या जड़ भी हो सकती है। इसीलिए ये बड़े बड़े फोटोग्राफ में आपको दिखा रही हूँ, क्योंकि प्रैक्टिकल में आपको पहचानना पड़ेगा स्लाइड देखकर कि ये एक बीजपत्री तना है। और इतना टाइम नहीं होता स्पॉटिंग में, आपको पता है 1 सेकेंड, बहुत ज़्यादा बोल दिया शायद मैंने, 1 सेकेंड भी, क्योंकि 2 या 3 मिनट में तो आपको जो है एक स्पॉटिंग कंप्लीट करके कम से कम 10 दी जाती है, और आपको एक बेल रखी जाती है, वहाँ पे बेल बजाते हैं, नेक्स्ट स्पॉटिंग पे लिख भी नहीं पाते। ये जो हम इतने सुंदर सुंदर डायग्राम, आपको पता है ये गंदे डायग्राम बनाने की आदत कहाँ से आई है मुझे, स्पॉटिंग में, वहाँ पे टाइम ही नहीं होता, 2 मिनट मिलते हैं एक स्पॉट को पहचानने, उसके पॉइंट लिखने और डायग्राम बनाने के लिए। बताओ फिर इतने सुंदर सुंदर डायग्राम अगर मैं बनाऊंगी तो मेरी तो भाई आज जो 5 मिनट की स्पॉटिंग होती है उसमें एक ही स्पॉट होगा, बाकी सब तो पहचान ही नहीं पाऊंगी। सब बताएंगे आपको क्या क्या होता है। ठीक है, चलो थोड़ा बहुत आपको बता भी रहे होंगे स्कूल में। तो ये जो है देख लो कि एक बीजपत्री में आपको ऐसे बिखरे बिखरे मिलेंगे और द्विबीजपत्री में इसे प्रॉपरली अरेंज मिलेंगे। अब आपको पूरा नहीं करके शायद आधा काट बताएंगे, तो आधे से भी आप पहचान सकते हो कि इसमें देखो अलग दिखेगा, और इसका आधा काट में भी आपको बिखरे बिखरे संवहन पुल दिखेंगे। तो ये इसीलिए आपको बताया है, इस चीज को ध्यान रखें। और जो अंतर है वो मैंने ऐप पर डाल दिए हैं, जो क्वेश्चंस डाले हैं अंतर वाले, उसमें एक बीजपत्री द्विबीजपत्री तने के अंतर जो है जड़ में या तने में मैं डाल दूंगी। ठीक है, जड़ वाले डाल दिए हैं, तने वाले भी कर लेंगे हम। चलिए, तो इसी के साथ आज का हमारा जो लेक्चर है वो यहीं पे खत्म होता है। मिलेंगे अगले वीडियो लेक्चर में कुछ अगली कहानियों के साथ।